दोस्तों, अगर आप मजदूरी कर रहे हो या विदेश जाके कमा रहे हो या फिर गांव से बाहर जाके कमा रहे हो और आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। कुछ लोग क्या करते हैं, जिंदगी भर मजदूरी करते रहते हैं। जब उनकी उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल की हो जाती है, उनके पास कोई सोर्स नहीं होता है जहां से पैसा आए, घर का खर्च चले, और उनका शरीर भी किसी काम का नहीं रहता है जो वो मजदूरी कर पाए। कर्जा ऊपर से उल्टा अलग हो जाता है। तब वो सोचते हैं, काश मैंने 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में मजदूरी छोड़ के कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया होता। तो आज हमारे पास एक सोर्स भी होता जहां से पैसा आता और हमारे जो बच्चे हैं उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो जाता, वो भी वो बिजनेस कर पाते जो मैं करता चला आ रहा था। तो हमेशा आपको मजदूरी 1 साल कर ली, 2 साल कर ली, 4 साल कर ली, 5 साल कर ली, छोड़ के छोटा से छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मजदूरी कर रहे हो, बाहर जाके कमा रहे हो, विदेश जाके कमा रहे हो, आपको गांव आना है, परिवार के साथ रहना है, कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है जिसको बड़ा बनाना है, तो वीडियो ध्यान से एंड तक देखना। आज जो मैं 5 बिजनेस बताने वाला हूँ वो हर गांव में शुरू हो सकते हैं और बहुत कम खर्चे में शुरू हो सकते हैं। हर कोई कर सकता है। आप पढ़े लिखे हैं नहीं है कोई मतलब नहीं। अगर आपने इंटर किया है, बीए किया है, 10वां किया है, अगर आपको शर्म नहीं आती तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो लोग पढ़े लिखे थोड़े होते हैं, मान लीजिए किसी ने कक्षा 10 पढ़ रखा है, किसी ने 12 पढ़ रखा है, किसी ने बीए कर रखा है, उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन दोस्तों उनको ये काम करने में शर्म आती है क्योंकि वो सोचते हैं गांव वाले हंसेंगे, मैं एक छोटा काम स्टार्ट करूंगा। अगर आपको शर्म नहीं आती है तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं फिर भी मजदूरी करने से अच्छा है, बाहर जाके कमाने से अच्छा है, विदेश जाके कमाने से अच्छा है, अपने परिवार के पास रह के आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। हो सकता है किसी दिन मैं एक ऐसा बिजनेस बता दूं जो कि आपके दिमाग में घुस जाए और आप उस बिजनेस को करें, सफल हो जाएं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बिजनेस के साथ। देखिए, अगर आप मजदूरी छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो चाय और नाश्ता स्टाइल का बिजनेस है ये आप 5,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा अच्छा बेहतर करना चाहते हो तो आप 20,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5,000 से 20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पे दोस्तों ये काम आपको कहाँ पे शुरू करना है, जहां पे दोस्तों बाहर के लोग आते हैं, ठीक है, बाहर के लोग आते हैं, वो घर जाके खाना नहीं खा सकते या उनका कोई रूम है वो वहां पे बना के नहीं खा सकते। दोस्तों वो क्या करते हैं, वो नाश्ता ऐसे स्टॉल पे करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा सस्ता हो। अगर बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तो उस तरीके का आपको नाश्ता रखना है, थोड़ा सस्ता रखना है चाय नाश्ता। तो यहाँ पे ये वाला बिजनेस आपका बहुत बेहतर है। यहाँ पे दोस्तों आप चाय बना सकते हैं, बन मक्खन, समोसा, अंडा, पोहा। अगर आपका कम बजट है तो आप सिर्फ चाय समोसे से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर चाय नमकीन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा बजट है वैसा आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत कम यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। बस आप चाहे तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आप आसपास जाके देख सकते हैं कोई चाय स्टॉल कैसे चला रहा है, कैसे उसके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, क्या कस्टमर्स की डिमांड है। तो ये सारी चीजें थोड़ा 1-2 महीने देख भी सकते हैं। अगर आप चाहे थोड़ी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, फिर आप स्टार्ट करेंगे तो आप और भी अच्छा करेंगे। वैसे ये सारे बिजनेस जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ये 100% चलने वाले बिजनेस है, फेल होने वाले बिजनेस नहीं है। आप अगर अच्छा यहाँ पे अच्छे से करोगे तो डेली का 1,000 से ज्यादा रुपया आप बना सकते हो। 1,000 से ज्यादा। अगर आप और भी मेहनत करते हो, आपका दिमाग तेज चलता है, तो आप 1,500, 2,000 भी बना सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है और प्रॉफिट बहुत होता है। अगर आप 200 का डेली इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1,000 कमाएंगे, 800 बचेंगे। 400 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 2,000 कमाएंगे, बाकी जो 1,600 है वो बचेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। खाने वाली पीने वाली जो चीजें होती हैं यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। ग्राहक बहुत आएंगे और यहाँ पे अगर आप थोड़ा, आपकी बोलचाल अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, तो रिपीटेड कस्टमर्स यहाँ पे बहुत आते हैं। अगर आपके 15-20 रिपीटेड कस्टमर भी बन जाते हैं तो समझो आप अच्छा खासा कमाओगे। तो ये हमारा पहला बिजनेस हो गया। इसकी डिटेल अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ, इस पे फुल वीडियो बना सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ कैसे आपको शुरुआत करनी है, क्या क्या जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पे जरूरत भी पड़ सकती है आपको FSSAI लाइसेंस की भी जरूरत पड़ सकती है। वो लाइसेंस कैसे बनेगी ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। जो दूसरा बिजनेस है उसके बारे में मैं यहाँ पे बताता हूँ।
ये वाला बिजनेस उससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और 100% चलने वाला बिजनेस है, कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट 5,000 करते हैं तो बहुत अच्छी शुरुआत दे पाएंगे। ठीक है, इसमें फल और सब्जी का आपको ठेला लगाना है। ठीक है, ये ठेला आप चाहे किसी मार्केट में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज्यादा कस्टमर चाहिए तो आप कुछ गांव या ऐसे शहर ढूंढ सकते हैं जहां पे आप घर घर जाके सब्जी या फल बेच सकते हैं। ये मुझे जो पिछला पहले नंबर वाला बिजनेस बताया उससे भी बढ़िया बिजनेस है, और ये खासकर जो लोग मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, डेली का 300 400 500 कमाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। एक बार शुरू करो, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आप जितना करेंगे प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, यानी कि 50% से भी ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होता है। आप शुरुआत कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। देखिए, यहाँ पे सुबह मंडी से आप माल लेकर बेचो, ताजा और अच्छी क्वालिटी का माल लाओ, सही दाम में बेचो। ठीक है, रोज कैश मिलता है, रोज की बिक्री, रोज की कमाई, नगद पैसा हाथ में आता है। ठीक है, खराब माल का ध्यान रखना है, खराब और सड़ा हुआ माल मत बेचो, इससे नुकसान होता है। यानी कि हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी का माल ही लाना, भले ही आप कस्टमर से रेट ज्यादा लें, अच्छे रेट लें, लेकिन क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे घर वाले भी मदद कर सकते हैं, परिवार के साथ काम करने में काम आसान हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बेस्ट बिजनेस है। तो पहले नंबर वाला बिजनेस है उससे भी बेहतर है, बहुत आसानी से इसको आप शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको कुछ पैसा लेना है, ठेला बनवाना है और जाके, या ठेला आप चाहे तो किराए पे लेके कुछ दिन आप ट्राई कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस चलता है नहीं चलता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बिजनेस है जो मैं आज बताने वाला हूँ, उसमें सबसे बेस्ट बिजनेस है और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप शुरू कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे चलते हैं। जो 3 नंबर बिजनेस है वो है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता हो, ज्यादा हो जाए, लेकिन दोस्तों जैसे आप यहाँ पे गैजेट्स रखेंगे वैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ये मोबाइल कवर, चार्जर, एक्सेसरीज, जैसे आपको पता है मोबाइल कवर है, चार्जर है, एक्सेसरीज है, ये बिजनेस इस समय बहुत चल रहे हैं। आप किसी भी मार्केट में जाओ, इसकी बहुत सारी 20% दुकानें आपको इसकी मिल जाएंगी और सब अच्छी खासी चल रही होंगी, सब पे आपको कस्टमर्स खड़े मिलेंगे। मोबाइल कवर ऐसा होता है, लोग अगर आपके पास अच्छा कवर है, उनके मोबाइल में पहले से भी कवर लगा हुआ है, अगर उनको अच्छा लग जाता है तो वो बदल देते हैं, तुरंत बदल देते हैं। चार्जर जो है जल्दी जल्दी खराब होते हैं चार्जर। एक्सेसरीज में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे मोबाइल में जो ये देख सकते हैं छल्ले लगाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप रख सकते हैं। ये कम बजट में भी स्टार्ट हो सकता है। ये काम आप कर सकते हैं, आप स्कूल के पास, देखिए ये कहाँ कर सकते हैं, ये कम जगह में शुरू हो सकता है, थोड़ी सी जगह में दुकानें स्टॉल लगाकर शुरू कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज मार्केट के पास अच्छा चलता है, जहाँ ज्यादा लोग आते जाते हैं वहां बिक्री ज्यादा होती है। छोटा सामान होता है लेकिन मार्जिन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मैंने कहा मार्जिन बहुत अच्छा है। अगर मोबाइल कवर आप 10 से 15 रुपए का लाते हैं तो उसको 150 या 120 का भी बेच सकते हैं। जैसा आप बोल चाल रखेंगे वैसा आप मुनाफा यहाँ पे ले पाएंगे। ठीक है, कम लागत में खरीदे, अच्छे दाम में बेचे और अच्छा मुनाफा कमाएं। यहाँ पे रोज की कमाई आप 800 से लेकर 2000 की कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसी मार्केट में कहाँ पे बेच रहे हैं, आपकी बिक्री कैसी हो रही है। मैंने आइडिया दे दिया आप कहाँ कहाँ पे ले जाके बेच सकते हैं। ये भी बहुत बेस्ट बिजनेस है, बहुत बेहतर बिजनेस है और ये भी चलने वाला बिजनेस है। ऐसा नहीं फेल होने वाला बिजनेस है, चलने वाला बिजनेस है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो बिजनेस है वो बहुत बेस्ट बिजनेस है। ये दोस्तों ये भी बहुत बेस्ट, देखिए मैंने जो पिछला वाला बताया उसके बाद सब्जी वाला बताया, सब्जी वाला सबसे बेस्ट है। ये जो इस समय गर्मी के लिए ठंडा पानी, गन्ने का रस, नींबू पानी, ये वाला बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय गर्मी में कहीं पे भी आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप खाली घूम रहे हो, मान लीजिए आप लेबरी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, खेतों में काम कर रहे हो, इतनी तेज गर्मी है, तो ये वाला काम आप आज से ही स्टार्ट करो। थोड़ी सी रिसर्च करो कहाँ से हमको क्या लाना है, गन्ना कहाँ से मिलेगा। देखिए गन्ने का रस अगर आप बनाएंगे तो मशीन में आपका 75,000 से 1 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है। बाकी अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप नींबू पानी और ठंडे पानी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आप 5 रुपए 10 रुपए, 5 रुपए का तो इस समय कोई नहीं बेचता, 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए गिलास आराम से बेच सकते हैं। अगर आप गन्ने का रस का स्टार्ट कर रहे हैं तो ये तो बहुत बेस्ट है, लेकिन इसमें आपका 75,000 से 1 लाख की आपको मशीन मिलेगी, वो लेनी पड़ेगी, तब आप गन्ने का रस का बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये बिजनेस बहुत बेस्ट है। इसमें आप ठंडा पानी, नींबू पानी का चाहे तो आप 5,000 रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ये वाला पानी आप रख सकते हैं, ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे लोग आते जाते हो, जहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी छांव हो। मान लीजिए कोई तिराहा है, चौराहा है, वहां पे आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पे लोग रुकेंगे, गर्मी की वजह से थोड़ा सस्ता आएंगे, तो वहां पे आप इसको कर सकते हैं। ये जगह ढूंढना आपका काम है।
चीजें मैंने आपको बता दी है, समझा दी। एक सीजन भी अगर ये चीजें अच्छी, मान लीजिए सिर्फ गर्मी में चल जाती है और आपने 1-2 लाख रुपए बना लिए, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए बना लिए, तो आप 25,000 रुपए मंथ ही मतलब 3 महीने में आपने पूरे 1 साल की कमाई कर ली। आप आराम से घूमो, कुछ भी काम करो, आपके पास पूरे 1 साल की कमाई हो गई। तो ऐसे काम आप कर सकते हो, आपकी पूरी मान लीजिए पूरे साल मेहनत ना करनी पड़े। कई बार आप बीमार हो जाते हैं, कई बार आपके घर में कोई दिक्कत आ जाती है, आप काम नहीं कर पाते हैं और आप पे कर्जा होता रहता है, तो वो कर्जा ना हो पाए, आप 3-4 महीने में पूरे साल की कमाई कर सकते हो। ये कुछ ऐसे बिजनेस है जिसे कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से कर सकते हैं। मैंने कहा अगर आपको पढ़े लिखे हैं फिर भी आपको शर्म नहीं करनी है, आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है। अब दोस्तों जो लास्ट बिजनेस है, जो आखिरी बिजनेस है, वो बहुत बेस्ट है, बहुत बेहतर है। वो कौन लोग कर पाएंगे? जो लोग लेबरी कर रहे हैं और थोड़े से स्मार्ट हैं, मतलब लेबरी कर रहे हैं और थोड़े स्मार्ट हैं, तेज हैं, लेकिन उनकी घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, उस वजह से उनको लेबरी करनी पड़ रही मजबूरी में, यानी कि घर के जो है जिम्मेदारियों के चक्कर में उन्हें लेबरी करनी पड़ रही है, लेकिन वो स्मार्ट भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, उनके लिए काम बहुत अच्छा है। देखिए आप लेबरी करो, वहां पे क्या बोलूं, लेबरों के लीडर बन जाओ, आप एक तरीके से लेबरों के लीडर बन जाओ, उस तरह से आपको फिर काम करना है। फिर लेबरों के लीडर बन जाओगे, फिर आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है ठेका लेना। आप पेंट का ठेका ले सकते हो, आपने 3-4 लोग ले लिए, पेंट करना स्टार्ट कर दिया। आप टाइल्स लगाने का ठेका ले सकते हो, ठेकेदार बनना है आपको, ठीक है। उसमें आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे, लेबर्स की लेबरी दोगे, आप प्रॉफिट कमाओगे। प्लास्टर, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक का आपको क्या करना है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप लेबर हो, लेकिन आपको थोड़ा स्मार्टली जाना हो, वहाँ पे लीडर बनना है और फिर आपको ठेका लेना स्टार्ट करना है और फिर आप अपने नीचे लेबर्स के काम कराओगे। ये काम बहुत अच्छा है अगर आप लेबरी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, या फिर आप बाहर कहीं काम कर रहे हो, बाहर कहीं काम कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको कोशिश करनी है कि आप जितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनके लीडर बनना है। फिर ठेका लेना स्टार्ट करना, अच्छा खासा पैसा कमाओ, चाहे विदेश में काम कर रहे हो, चाहे आप बाहर कहीं अपने घर से बाहर काम कर रहे हो। तो छोटा कदम बड़ी सोच, यही है बढ़ती असली कमाई, ठीक है। यहीं से सबसे जल्दी कमाई बढ़ती है। आप पेंटिंग, टाइल्स, प्लास्टर, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक, ये जो बिजनेस है, छोटे छोटे काम है, इनके आप ठेका लेना स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। मैं इस बात को यहाँ पे समझा देता हूँ, और ये काम वो लोग बहुत आसानी से करते हैं जो लेबर्स के बीच रहते हैं और थोड़े से स्मार्ट है, मतलब लेबर्स से थोड़े से स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ये काम कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट बिजनेस है। तो दोस्तों ये जो 5 बिजनेस आइडिया मैंने आपको दिए, अगर आप लेबरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, तो यार ये बिजनेस बहुत अच्छे हैं, इनको आप कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा भी कमा पाओगे। आपको जिंदगी भर जो है काम भी नहीं करना पड़ेगा, जिंदगी भर शरीर भी नहीं थकाना पड़ेगा, आपके पास एक इनकम सोर्स भी बन जाएगा, जिससे आप अच्छा खासा जो है कहीं ना कहीं दोस्तों बचत कर पाओगे और वो आपकी इमरजेंसी में काम आएगी। अगर आप लेबरी करते हो तो आप बचत नहीं कर पाओगे, ऊपर से आपके ऊपर कर्जा अलग से हो जाएगा, टेंशन अलग से हो जाएगा, लाइफ अलग से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, जो बिजनेस पसंद आया उसका आप कमेंट कर देना, मैं डिटेल देने की कोशिश करूंगा, आपको कमेंट जरूर कर देना। बाकी दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, हो सकता है अगली वीडियो में कोई ऐसा बिजनेस शेयर कर दूं जो कि आप अपने गांव के पास में ही स्टार्ट कर पाए और कोई भी ना कर रहा हो, सिर्फ आप करें, अमीर बन जाए। तो क्या करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।